तो ये रहा कांग्रेस का मैनिफेस्टो और वही दूसरी तरफ ये रहा बीजेपी का मैनिफेस्टो। कांग्रेस पढ़ाई और चर्चा परिचर्चा। हाँ, ये बात तो सही है कि राशन मिल रहा है, पर इतना बेकार घटिया थर्ड क्वालिटी का राशन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अभी अगर सबसे ज्यादा किसी टॉपिक पे बातें हो रही है तो वो है इलेक्शन। तो मैं भी इसी के ऊपर एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि है 2024 के इलेक्शन का मैनिफेस्टो। यानी कि जो सरकार इलेक्शन के बाद सत्ता में आएगी वह देश के नागरिकों के लिए यानी कि हमारे लिए क्या क्या करेगी। तो ये रहा कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो कि लगभग 48 पेजेस का है और वही दूसरी तरफ ये रहा बीजेपी का मैनिफेस्टो जो कि लगभग 74 पेजेस का है। तो चलिए पहले बात करते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में। इसमें इन्होंने क्या क्या वादे किए हैं। वैसे है तो बहुत सारी, पर मैंने कुछ ही घोषणा को कवर किया है। पूरी करूंगा तो वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहला है कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। नंबर 3 पे है कांग्रेस शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू करेगी। नंबर 4 पे है कांग्रेस अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरेगी। नंबर 7 पे है कांग्रेस भूमिहीनों को जमीन वितरित करेगी। नंबर 12 पे है कांग्रेस पढ़ाई और चर्चा परिचर्चा को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में अंबेडकर भवन सह पुस्तकालय स्थापित करेगी। अल्पसंख्यक के लिए कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। कांग्रेस विदेश में अध्ययन के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्ति को फिर से लागू करेगी और छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाएगी। वरिष्ठ नागरिकों विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान महज 200 से 500 रुपये प्रति माह है। कांग्रेस पेंशन की इस राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह करेगी। कांग्रेस वादा करती है कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं जैसे अस्पताल क्लिनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोबाइल स्वास्थ्य इकाई औषधालय और स्वास्थ्य शिविर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल हर नागरिक के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी। निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल में परामर्श जांच उपचार सर्जरी दवाएं और पुनर्सुधार शामिल होंगे। कांग्रेस युवाओं के लिए न्याय पहली नौकरी पक्की गारंटी। कांग्रेस शिक्षु एक्ट 1961 को हटाकर प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम लाएगा। यह कानून 25 वर्ष के कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक कॉलेज स्नातक के लिए निजी एवं सरकारी क्षेत्र के कंपनी में 1 साल का प्रशिक्षुता कार्यक्रम प्रदान करेगा। इस कानून के तहत हर प्रशिक्षु को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का मानदेय किया जाएगा जो नियोक्ता कंपनी और सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। यह कानून युवाओं को कौशल प्रदान करेगा रोजगार क्षमता बढ़ाएगा करोड़ों युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करेगा। कांग्रेस नौकरी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक होने के मामले का निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करेगी और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा प्रदान करेगी। शिक्षा के ऊपर कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस ने वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम लागू किया जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को बदल दिया। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए अधिनियम में संशोधन करेगी। ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल लर्निंग का महत्व बढ़ा है। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के पास मोबाइल फोन हो। कांग्रेस महिलाओं के लिए कांग्रेस ने प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नगद हस्ताक्षरण के रूप में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान करने के लिए एक महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है। हितग्राहियों की पहचान सबसे जरूरतमंद परिवारों में से की जाएगी।
यह राशि सीधे घर की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। बुजुर्ग महिला के नहीं रहने पर इसे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। कांग्रेस इंदिरा कैंटीन खोलने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग करेगी, जो कि रियायती भोजन की पेशकश करेगी, जैसा कि कर्नाटक और राजस्थान में किया गया है। तो ये रहा कुछ मेन टॉपिक जो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वहीं दूसरी तरफ ये रहा बीजेपी का मैनिफेस्टो। यह 74 पेजेस का तो है ही, पर बात करें कि इसमें वादे कितने किए गए हैं तो इसमें आधे से ज्यादा में तो मोदी जी का तस्वीर ही है बस, और आधे में मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में क्या क्या किया है देश के लिए वो गिनवाया है। तो चलिए थोड़ी बहुत इस पे भी नजर डाल लेते हैं, इन्होंने इसमें क्या क्या कहा है। इस मैनिफेस्टो में सबसे पहले तो 7 पेज का लंबा भाषण है, जो कि कोई नहीं पढ़ता है। देखे 1 2 3 4 5 6 7, इसे ज्यादातर कोई नहीं पढ़ता है। इसमें इन्होंने लिखा है कि 1 रुपये में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराया गया। मैंने तो कभी नहीं देखा और नहीं सुना किसी से कि 1 रुपये में भी सैनिटरी पैड मिल रहा है। और लिखा गया हुआ है कि 27 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 46+ करोड़ ऋण प्रदान करके रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए। यहाँ लिखा है कि हम 2020 से 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। हम अगले 5 वर्षों तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन प्रदान करना जारी रखेंगे। हाँ, ये बात तो सही है कि राशन मिल रहा है, पर इतना बेकार घटिया 3rd क्वालिटी का राशन मिलता है कि आप खा नहीं पाओगे उसे। मैंने अपने आंखों से देखा है। और यहाँ लिखा है कि हमने आयुष्मान भारत के अंतर्गत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य इलाज प्रदान किया है। हम आयुष्मान भारत के और अन्य ऐसी पहलों का विस्तार करके निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं जारी रखेंगे। ये बात तो सही है कि फंड बहुत सारे हैं, पर आम नागरिकों को यह पता ही नहीं होता है कि मेरे लिए क्या क्या फंड निकला हुआ है। और रही बात इस 5 लाख की, तो अगर किसी को पता भी होता है तो उसे इतना दोहराया जाता है, ये सर्टिफिकेट लाओ, ऐसा करो वैसा करो, कि वह परेशान होकर यह छोड़ ही देता है। और अगर मान लो कि किसी का हो भी गया तो उसमें से आधा से ज्यादा पैसा जो उसे पास करवाता है वो ले लेता है। फिर यहाँ लिखा है कि हमने 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर दिया है। हम इस योजना के दूरगामी लाभों को समझते हुए पीएम आवास योजना का विस्तार करके हर गरीब परिवार को गुणवत्तापूर्ण आवास की सुविधा प्रदान करेंगे। तो जहां तक मुझे पता है, हाँ, गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए पैसा मिलता है 1.5 लाख या 3.5 लाख, पर हर किसी को तो मिलता नहीं है। जिसे मिलता है तो जो इस फंड को पास करवाता है उसे 1 लाख रुपए देना ही होगा, वरना यह फंड आपका पास नहीं होगा। पैसा आया हुआ भी आपको नहीं मिल पाएगा अगर आप उसको 1 लाख रुपया नहीं दिए तो यह कुछ टॉपिक था जो मैंने इसे कवर किया है। अगर आप इसे डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल पे बीजेपी मैनिफेस्टो सर्च करके आप वहां जाकर इसे आप पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।